मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मुझे बचा ले इस दुश्मन से। ये नहीं कह रही है। उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये, या रब्बी सब्बित क़दमैया अला दीनिक, ऐ अल्लाह इसकी दी हुई सजाओं पर मेरे कदमों को साबित रखना, मेरे ईमान पर, कहीं इसकी सजाएं मुझसे मेरा ईमान न छीन ले। जान जा रही जाए, रूह निकलती निकल जाए, लेकिन ईमान, मेरी आखिरी हालत में ईमान ना निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दी हुई तकलीफें मैं झुक जाऊं और इसकी बात मान लूं और ईमान से हाथ धो बैठूं। ऐसा ना हो कहीं। सब्बित क़दमैया अला दीनिक, ऐ अल्लाह अपने दीन पर, अपने इस ईमान पर मेरे दिल को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित रखना, मैं बहकने ना पाऊं, ईमान मुझसे न छीन लिया जाए। ये दुआ उसके मुंह से निकलती है। हम लोग तो जलसा खत्म होने के बाद कहते हैं अल्लाह जब तक जिंदा रखना ईमान पर, इस्लाम पर रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। हो गई तकरीर, खत्म, जाओ। अब 1 साल के बाद जब जर्जी साहब आएंगे तब तक आप इस्लाम पे अमल करेंगे। कोई मर गया तो वो ईमान पर उसका खात्मा हुआ है। हमने सब कुछ दुआओं को ही समझ लिया है। सहाबा किराम सब कुछ करने के बाद दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल पहले अल्लाह पर भरोसा किए, 313 लोगों को निकाल के लाए। 313 सहाबा ने अपनी जिंदगी अपनी हथेली पर रख ली, सर पे कफन बांध लिया कि अब घर लौट के नहीं जाना है। 1000 का लश्कर सामने, अब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर ये 313 मिट गए तो कभी जिंदगी में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये तू सोच ले, ऐ मेरे परवरदिगार, इनको जिंदा रखना है या नहीं। अगर तुझे अपनी इबादत बाकी रखना है तो हमारी हिफाजत फरमा, अगर अपनी इबादत बाकी नहीं रखना है तो हम मरते हैं मर जाएं, कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, हमने क्या किया अपने आप को। बस हराम खाते जा रहे हैं कि अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। सारी बुराइयां, हम शराब पीते जा रहे हैं, फिर कह अल्लाह हमें शराब की लत लग गई, अल्लाह हमें शराब से बचा ले। अल्लाह के बंदे पहले सब कुछ छोड़ फिर दुआ कर। अल्लाह के बंदे पहले हराम छोड़ और हलाल खा और उसके बाद दुआ कर के अल्लाह मुझे अब जो हलाल खाया है इसी पर कायम रखना। अल्लाह हराम का लुक्मा मेरे हलक के नीचे ना उतरने पाए। अब दुआ करो, हराम खाते जाओ और दुआ करो अल्लाह हराम से बचा ले। शराब पीते रहो और दुआ करो अल्लाह शराब से बचा ले। बेपर्दगी के साथ हमारी माँ बहन बेटियां निकलती रहो और दुआ करे अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी तौफीक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र नहीं करती है। पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा। पहले जमाने की औरतें अगर अपने बच्चों को बद्दुआ भी देती थी तो उसमें भी दुआ निकलती थी। बच्चा शरारत कर रहा है, कभी ये कभी वो उठाया फेंक दिया, कभी माँ परेशान, हाय 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 माँ परेशान, और माँ ने गुस्से में अपने अंदाज में बद्दुआ दी। लेकिन आप इसको बद्दुआ नहीं कह सकते हो। जब देखा कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो बद्दुआ देते हुए कहा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस जमाने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की जबान से क्या निकलता, कुत्ते मर जाओ, परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जाओ, और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई मां तो गुस्से में रोते हुए कहती चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी माँ की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया जो आज भी काबे का इमाम है। जरूर उस माँ ने अपनी हलक के नीचे
कभी हराम लुकमा नहीं उतारा होगा। अगर हराम लुकमा खाया होता तो ये दुआ कबूल ना होती। जरूर उस माँ की रगों में हलाल खून दौड़ रहा था और हलाल खून दौड़ने की दुआ का नतीजा था कि वो बच्चा काबे का इमाम बना। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे इब्न तैमिया बने, हमारे बच्चे सनाउल्लाह मरसरी बने, हमारे बच्चे इब्न क़य्यिम बने, इब्नुल जौज़ी बने, हमारे बच्चे अहमद इब्न हंबल बने, हमारे बच्चे इमाम मालिक की तरह बने, तो आए मेरी माँ बहनों, तुम्हें अपनी रगों में हलाल खून दौड़ाना पड़ेगा, हलाल रोजी खाना पड़ेगी, रिस्क हलाल का एहतिमाम करना होगा। आधी रोटी सही लेकिन हलाल, भूखा सो जाना गवारा है लेकिन हराम लुकमा खाना गवारा ना हो। तब तुम्हारे कोख से पैदा होने वाले बच्चे इब्न तैमिया बनेंगे, इब्न क़य्यिम बनेंगे, सनाउल्लाह बनेंगे, इमाम मालिक बनेंगे, अहमद इब्न हंबल बनेंगे, तब बनेंगे। सब कुछ खाती रहो और कहो कि अल्लाह हमारे बच्चे को काबे का इमाम बना दे, नहीं हो सकता है। ये तल्ख जुमले तुम्हें सुनना पड़ेंगे। सुनना पड़ेंगे तल्ख जुमले। तसव्वुर करो क्या था वो जज्बा। सुमैया शर्मगाह में नेजा दाखिल, हाथ पीछे से बंधे और फिर भी इस हालत में क्या दुआ कर रही है। आप ये नहीं कहोगे आपका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, या कोई बाप वेंटिलेटर पर रखा है, आप हमारे पास आएंगे, जर्जी साहब महलदार पाड़ा में आए, जुमे का खुतबा देना है, आप पर्ची लेके आएंगे, मौलाना साहब जुमे के खुतबे में के बाद हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ऐसे मौके पर भी आपको इस दुआ की फिक्र होगी कि हमारे अब्बू के लिए दुआ कर लो कि अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन इस मौके पर दुआ ये नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए कि मेरे बाप का खातिमा ईमान पर हो, वो इस दुनिया से जाए तो गुनाहों से पाक को साफ जाए, अल्लाह मेरे बाप को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ आप नहीं करवाएंगे मस्जिद के इमाम से और जर्जी साहब से, आप दुआ ये करवाएंगे कि कहो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला और आजला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ करना गलत है, जायज है, लेकिन सुनो हजरत सुमैया ने उस मौके पर यह नहीं कहा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह इसने नेजा मारा है तू मुझे शिफा दे, अल्लाह मेरी शर्मगाह में जो जख्म हो गया है उसको ठीक कर दे। उसने ये दुआ नहीं की, उसने दुआ ये की या रब्बी सब्बित कदमैया अला दीनिक, अल्लाह अपने दीन पर, अल्लाह ईमान पर मेरे कदम को साबित रख दे, अल्लाह ऐसा ना हो कि इसकी तकलीफें मुझसे मेरा ईमान छीन ले। ये क्या चीज थी? ये ईमान था, ये ईमान था। ये कौन सा जज्बा था? आइए जरा मुझे इस जज्बे की तरफ लेकर चलिए और बताइए ये कौन सा जज्बा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि अपनी बीवी हाजरा को और छोटे बच्चे इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। उस वक्त तक बीवी को पता नहीं कि ये मुझे लेके कहां जा रहे हैं। मेरा शौहर है, जहां जा रहा है मैं भी जाऊंगी, मेरा शौहर है, मुझे उनके साथ चलना है, मेरे पति है, मुझे उनके साथ जाना है। चंद दिनों के सफर के बाद एक बियाबान जंगल आ जाता है। उस बियाबान जंगल के अंदर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। हाजरा को उसी जंगल में छोड़ दिया। इस्माइल जो अभी अपनी माँ का दूध पीते हैं उसी जंगल के अंदर छोड़ दिया। थोड़ी देर बैठते हैं, सस्ताते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। इस मंजर पर जरा गौर कीजिए मेरे साथियों, ये मंजर हमें कुछ और बताता है। उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया। आज जिस जंगल को हम मीना के नाम से जानते हैं, मीना की वादी के नाम से जानते हैं, उस जंगल में छोड़ दिया है। आपको पहले उसकी एक कंडीशन बता दें, आप यहां से कलियाचक तक जाएंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के पोल मिलेंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के खंबे मिलेंगे, आप रोशनी पाएंगे और सीधे कलियाचक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस जमाने में बिजली के खंबे नहीं लगे हैं, दिन में भी साएं साएं बीत रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हाजरा ने उस जंगल में दाएं बाएं देखा,
बड़े बड़े दरख्त तो लगे हैं, लेकिन दरख्तों पर एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। चिड़िया कैसे नजर आएगी? क्योंकि दूर दूर तक पानी का पता नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है। चिड़िया भी ऐसे दरख्तों पर अपने नेस्ट, अपने घोंसले बनाती हैं जहां आसपास पानी हो, वो पानी पी सके और अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच में पानी खींच कर लाकर अपने बच्चों को पिला सके। जब जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं, तो जंगल में एक भी चिड़िया, एक भी परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। सोचो, ऐसे बियाबान जंगल में हुक्म होता है कि यहीं अपनी बीवी को छोड़ दो। हजरत इब्राहिम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर वहां से चलने लगते हैं। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, यहां तो कोई दुकान भी नहीं कि कोई सौदा लेने जा रहे हो, यहां तो दूर तक कोई सब्जी फरोश भी नहीं दिख रहा है कि जिससे सब्जी खरीदने जा रहे हो। जब उनको जाते हुए देखती हैं, अपने बच्चे को जमीन पर लिटाती है, जमीन पर, और पीछे पीछे चल के कहती हैं, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जुमले का जवाब नहीं दिया। कहां जा रहे हो कुछ नहीं बोला, सीधे और आगे बढ़ते हैं। बीवी ने कहा, अरे मैं पूछ रही हूं कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अभी भी जवाब नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधे चले चले जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते। न बीवी को देख रहे हैं, न बच्चे को देख रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। हाजरा ने अब पीछे से उनका दामन थामा, पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा, पीछे से उनका दामन पकड़कर खींचा और खींच कर कहा, मैं कुछ पूछ रही हूं कि कहां जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको यूं पकड़ के झटक दिया और आगे बढ़ने लगे। तब बीवी चीख कर कहती है, आए इब्राहिम, कुछ तो बोलो, क्या मैंने आपकी बीवी होकर आपकी कोई नाफरमानी की है? हक के रिफाकत को अदा करने में मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है? मियाँ बीवी के जो हुकूक होते हैं उसमें कोई हमसे कमी हुई है? खिदमत में कोई कमी हुई है? आपकी सेवा में कुछ कमी हुई है? मुझसे कोई लग़्ज़िश हुई है जो इस बियाबान जंगल में मुझे और इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। आंखें चढ़ा ली, नजरें आसमान पे डाली और आंखों से गिरने वाले आंसुओं को आंखों ही में पी गए। उसका एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। फिर इसका भी जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ते गए। जब इसका भी जवाब नहीं मिला तो हाजरा एक जुमला कहती हैं, अरे इब्राहिम, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये बताओ कि कब आओगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इस बात का भी जवाब नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुशी खुशी लाए, अच्छी बातें करते हुए लाए, बीवी से प्यार भरी बातें करते हुए लाए, लेकिन जब जंगल में छोड़ा तो ऐसे पीठ फेर ली जैसे ये मेरी बीवी ही ना हो। जो पूछ रही है उसका भी जवाब नहीं, बीवी के सवाल भी गलत नहीं है, सही कह रही है कि मुझे अकेले, इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो, और वो भी इस बियाबान जंगल में, लेकिन जवाब नहीं है। आगे और बढ़ते हैं तो लास्ट में बीवी कहती है, हाजरा, इब्राहिम, जब तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, ये भी नहीं मालूम कि कब आओगे, शाम तक आओगे, कल आओगे, 2 दिन बाद आओगे, 1 हफ्ते के बाद आओगे, 1 महीने के बाद आओगे, 1 साल के बाद आओगे, या आओगे ही नहीं? किसी भी सवाल का जवाब जब तुम्हारे पास नहीं है तो मैं इसको क्या समझूं? इसका भी जवाब नहीं। कहती हैं, इब्राहिम, मैं आपकी बीवी हूं, मैं आपकी अमानत हूं,
पता नहीं आप कब आए, अपनी इस अमानत को किसके हवाले करके जा रहे, ये तो बता दो। आप 10 साल के बाद आए, 20 साल के बाद आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, और अगर मैं जिंदा रहूं और मेरी इज्जत व आबरू न बच सके, जैसे एक बादशाह ने मेरी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करना चाहा लेकिन अल्लाह की मदद की वजह से वो नहीं कर सका। आए वो अगरचे सारा थी, दूसरी बीवी थी, और उसके बदले में फिर उसने हमें भी दे दिया एक लौंडी की शक्ल में, जिसको आपने अपनी बीवी बना लिया। आए इब्राहिम, मुझे ये बताओ कि अपनी अमानत को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? अगर मेरी इज्जत व आबरू महफूज न रही, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? बीवी जवाब कहती है, इला मन ततरुकुना। आ इब्राहिम, आपने मुझे किसके हवाले किया है? हमें किसके जिम्मे सौंप के जा रहे हो? इस अमानत का जिम्मेदार कौन है? जब हाजरा ने